नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई चलते हैं गार्डन में और करते हैं कुछ ऐसी बातें जो कि आपके चैप्टर 4 में आती हैं, जो कि गार्डनिंग की सीरीज चल रही है। और दोस्तों ये सीरीज ऐसी है कि बिल्कुल आपको गार्डनिंग का एक्सपर्ट बना देगी। अगर पहले से भी आपके घर में प्लांट हैं तो आपको उनको मैनेज करना आएगा। और दूसरी बात पे जाने से पहले मुझे छोटी छोटी बातें शेयर करनी थी, क्योंकि पहले वाली जो वीडियोस थी, जो गार्डनिंग की हमने 3 चैप्टर में बातें की हैं, ये उनसे थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। जो कि अगर वाकई में ही प्लांट को पसंद करता है या करती है, या अपने घर में एक सुंदर सा आप गार्डन बनाना चाहते हैं, तो उसे देखो छोटी छोटी बातों से मैनेज करना भी आना चाहिए और वो बातें आपको पता होनी चाहिए। और बाद में हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ेंगे कि सोइल कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी है। लेकिन उससे पहले जो आपके घर के प्लांट हैं उनको भी आपको ठीक से करना आना चाहिए। अगर वो किसी इन्फेक्शन के शिकार हैं या कोई भी आपको उनमें प्रॉब्लम दिख रही है, तो आपको उनको ये वीडियो देखने के बाद मैनेज करना भी आ जाएगा। और अगर नहीं भी मैनेज करना तो भी आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि आगे अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है ना, फिर आप अपने आप से उनको संभाल पाओ। तो दोस्तों वीडियो तो खैर चलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं गार्डन में और करते हैं उन प्लांट्स के बारे में बात जो कि आपके पहले से गार्डन में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो मैंने कल वीडियो बनाया था जैसे गार्डन की अरेंजमेंट की थी दोबारा, तो बहुत सारे मैंने गमले इधर से उधर किए। आप भी करते होगे, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है ना, फिर हम गार्डन की जो अ, मतलब मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं मौसम के हिसाब से। गर्मी में हमने कुछ और तरीके से रखे होते हैं। अब जैसे मौसम ठीक है तो कुछ पौधों को जो हमने कवर किए हुए थे उनको हम चाहते हैं कि उनको बरसात का पानी लगे, या अब इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से फिर हम गमले लगाते हैं। यही मैं करती रहती हूँ। और बहुत सारी दोस्तों कल कटिंग ऐसी निकली जो कि लगाने लायक थी। कुछ तो मैं साथ साथ ही लगाती गई जो छोटी छोटी थी, या छोटे छोटे गमले मुझे दिखे और लगा कि ये छोटे छोटे से प्लांट हैं, इनको तो एकदम से ही साथ ही मैं इनकी कटिंग लगा दूं। लेकिन जिनको थोड़ा ठीक ठाक सा करना था फिर उनको मैंने उठा उठा के रख दिया था। और जब भी दोस्तों आपके घर में इस तरह की कोई चीजें आती हैं पैकेजिंग की, प्लास्टिक के मटेरियल की, उनमें भी आप देखो कितने अच्छी तरीके से छोटे छोटे ये पौधे लगा सकते हो। ये देखो लगे हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। और ये वही मटेरियल है जो कि हम घर में खाने वगैरह के लिए मंगा लेते हैं, जिसको डिस्कार्ड करते हैं हम। अब आते हैं दूसरे प्लांट्स के बारे में बात, जिनको कि हमें रेगुलर कटाई छटाई देखो करनी होती है। लगे हुए तो बहुत सुंदर लगते हैं ये, इस तरीके से जैसे हमने हैंगिंग बास्केट तैयार कर दी, या हमारी पहले से भी लगी हुई हैं। तो बिना किसी बाहर के आउटसाइडर का वेट किए, आउटसाइडर मतलब माली वगैरह हो गए, कि वो आके करेगा तभी हम इनको संभालेंगे। इन छोटी छोटी चीजों को तो दोस्तों खुद से संभालना आना भी चाहिए। और दूसरा, आप खुद से जब पौधों के साथ वक्त बिताते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ये इसलिए बात नहीं है कि आप खुद से करो या आपको टाइम नहीं है। थोड़ा सा भी टाइम जब भी आपके पास निकलता है तब आप थोड़ा सा भी पौधों के साथ वक्त बिताते हो, उनको साफ सफाई करके अगर रखते हो, तो आपको खुद को ही अपना गार्डन देख के अच्छा लगता है। दूसरा तो कोई आपके दिमाग के हिसाब से देखो काम करेगा नहीं। तो ये जैसे मैं अभी एस्पेरेगस दिखा रही थी, बहुत जल्दी फैलती है। तो इस तरीके से देखो, अगर हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो ये बहुत ज्यादा नीचे फैल जाएगी और नीचे वाला एरिया भी कवर हो जाएगा, देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो और इससे क्या होता है दोस्तों, कटाई चटाई से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, ज्यादा देखने में भी मैनेजेबल लगता है। और दूसरा, ओवरवेट जो हो चुके होते हैं बरसात के कारण भी या वैसे भी बहुत ज्यादा ग्रोथ के कारण, तो उससे भी क्या होता है कि पौधा थोड़ा सा हल्का महसूस करता है। और दूसरा, जो भी डेड ब्रांचेस हो गई हैं या डेड आपका कुछ भी हो गया है, जो सूखे हुए पत्ते हैं वो भी आपने डेली हटाने हैं। या इस तरह की जो ब्रांचेस देखो नीचे से कितनी येलो येलो निकल रही है ना, तो इससे भी क्या होगा कि गार्डन आपका मैनेजेबल होगा। तो मतलब रूटीन में हफ्ते में 10 दिन में प्रूनिंग होना बहुत जरूरी है प्लांट्स की। और अब तो जैसे कि बरसात में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो बरसात में दोस्तों अगर आप पौधों को मैनेज नहीं करोगे, मतलब उनकी कटाई छटाई नहीं करोगे, तो बहुत ज्यादा वो ओवर ग्रो हो जाते हैं। और ये सारे के सारे ओवर ग्रो हुए हुए थे। कईयों को तो मैंने अभी भी करना है, लेकिन कुछ को जैसे मैंने कर दिया है तो अभी ये कुछ ठीक ठाक लग रहे हैं।
तो इस तरीके से आपने अपने गार्डन को मैनेज भी करना है और नई नई कटिंग्स को लगाना भी सीखना है, जिससे कि हम जो प्रूनिंग करें ना, हमारा कोई भी मटेरियल वेस्ट ना हो। तो जैसे कि मैं कटाई छटाई कर रही हूँ, तो साथ साथ में मैं कटिंग्स भी निकालती जा रही हूँ कौन सी मेरे लगाने लायक है। और साथ के साथ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जितना भी ये गार्डन से सामान निकलेगा और बहुत यूजफुल है ये प्लांट्स के लिए, नए गमलों को बनाने के लिए, वो कैसे, देखो सफाई के बाद हमारा मन होता है कि हम और प्लांट लगाएं। सबका ही होता है ऐसे, जब हम साफ करते हैं ना पौधों से, हमारी इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि ऐसा मन करता है करते करते कि अब ये पहले कर लूं फिर, और सारे गमले भी मैंने लाने हैं। तो उनके लिए जो ये सामान निकला है सारा बहुत काम आएगा। ये क्या होगा, इनसे सबसे कंपोस्ट बनेगी और जो कटिंग आपकी लगाने लायक है उनसे आपके नए पौधे बनेंगे। तो देखो हुआ कुछ वेस्ट है ना। तो इनसे जो ये कटिंग्स निकली हैं, इनसे हम नए नए पौधे बनाएंगे। जो भी निकलती जा रही है मैं अलग अलग करती जा रही हूँ, उनको टेबल पे रखती जा रही हूँ अलग से। और दूसरा दोस्तों, जो भी पत्तियां वत्तियां या जो डंडियां लगाने लायक नहीं है, उनको मैं क्रेट में इकट्ठा करती जाऊंगी, एरिएशन भी मिलती रहे जिससे, और साथ साथ वो कंपोस्ट के रूप में भी आते रहे। और जब भी मैं कोई गमला नया बनाऊंगी तो फिर मैं बेस में उनको बिछा के तब ऊपर से जो अपना पोटिंग मिक्स है या जो भी सोइल मैंने डालनी है मिक्स करके फिर उसमें प्लांट लगाऊंगी। नीचे से खाद भी बनती रहेगी, पौधों को खुराक भी मिलती रहेगी। और दोस्तों, पत्तियों की जो खाद होती है ना, बहुत ठंडी होती है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पौधे खराब हो जाएंगे, हमारे प्लांट्स को नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस तरह की दोस्तों जो छोटी छोटी कटिंग्स हैं, उनको तो बिल्कुल आपको साथ में ही लगा देना चाहिए। ये जैसे मैक्सिकन पेटूनिया ड्वार्फ वाला, ये बहुत सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे से प्लांट होते हैं इनके, और छोटे छोटे गमलों में ही बहुत अच्छे चल जाते हैं। या आपके पास कोई वेस्ट मटेरियल है घर का, उसमें भी बहुत अच्छे से चलते हैं ये। और इसी तरीके से दोस्तों, पर्सलेन है, पोर्चुलाका है, और बेबी सन रोज हैं आपके, रोइयो के कई बार बहुत ज्यादा ओवर ग्रो हो जाते हैं प्लांट, उनके बेबी प्लांट्स को भी आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरह के ना, जब आप गार्डन को मैनेज करते हो, बहुत सारी चीजें निकलती हैं जिनको कि आप बड़े आराम से उसी वक्त लगा सकते हो। इसमें कोई केयर की जरूरत नहीं होती, कैसा मर्जी सोइल मिक्स हो, उसमें आप फटाफट से लगा दो, आपके नए नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके घर में इस तरीके से और ज्यादा हरियाली फैलती है बिना कहीं आई जाए कि नर्सरी जाऊं मैं तब प्लांट लाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसे मनी प्लांट ही मैं दिखा रही थी, परसों तरसों वीडियो बनाई थी, एक ये ब्रांच किसी तरीके से टूट गई थी और मैंने उसी समय इसको ऐसे के ऐसे ही लगा दिया। मूव स्टिक इसमें लगी हुई थी पहले से गमले में, तो अब देखो ये कितना अच्छा चल रहा है। एक भी हमारी ब्रांच नहीं, तो किसी को ना लगानी आती हो तो फेंक ही देगा इसको। लेकिन गार्डनिंग का मतलब ये है दोस्तों कि जो आप गार्डन से भी चीजें निकालते हो, या कई बार गलती से कोई ब्रांच टूट गई या आपने पौधों की कटाई छटाई की, तो उनको भी देखो आपको बड़े आराम से लगाना आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका गार्डन और ज्यादा हरा भरा दिखेगा, आपके गार्डन में प्लांट्स नेचुरली मल्टीप्लाई होंगे आपके अपने हाथ से। और जब वो दोस्तों नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको देख के बहुत खुशी होती है अपने गार्डन को, और धीरे धीरे फिर पौधों की संख्या आपके गार्डन में बढ़ती चली जाती है, जिससे कि आपके हर घर में हरियाली और ज्यादा फैलती है, और बिना किसी की हेल्प के, बिना कहीं बाहर जाए। तो ये चीजें तो देखो भाई बिगिनिंग में आनी चाहिए, तभी आप अपने शौक को और आगे बढ़ा पाओगे और आगे पूरा कर पाओगे। अब जैसे ये कैक्टस ही ले लो, है ना, अगर आपको इसकी सॉइल के बारे में नहीं पता तो आप इसकी सॉइल क्या करोगे, सिंपल गमले की मिट्टी जैसे भरते हैं वो भर लोगे गार्डन सॉइल से, और फिर थोड़ी देर बाद आपके प्लांट खराब हो जाएंगे, फिर आपका मन टूट जाएगा। तो दोस्तों, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किस प्लांट के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए। अब मैंने टोटली रिवर सैंड में लगा रखे हैं, जो बाहर कंस्ट्रक्शन के लिए रेत आती है ना, सीमेंट में मिलाते हैं, सिर्फ उसमें लगे हुए हैं। मार्बल से मैंने इनको कवर इसलिए कर रखा है, मॉइस्चराइज जो है प्लांट अपने आप से ही इस रेत से करता रहे अपने आप को, और हल्का फुल्का मॉइस्चराइजर, बस ह्यूमिड एक एनवायरनमेंट होना चाहिए इसके आसपास हल्का सा, वही इसको जरूरी होता है, कोई डेली पानी की भी जरूरत नहीं होती। और कुछ कटिंग दोस्तों मैंने इन फूलों वाली भी निकाली है, बहुत बरसात में ओवर ग्रो हो गए थे, इनसे भी देखो आपके अगर यहाँ थोड़े से लगे हुए हैं पौधे, और फूल किसको नहीं अच्छे लगते, तो इस तरीके से नई नई कटिंग लगा के जो भी आप प्रूनिंग करके निकालते हो, उनसे आप नए नए प्लांट्स बना सकते हो। कहीं कहीं पे इनको प्लेस कर दो, फूल खिले हुए कितने सुंदर लगते हैं ये। और ये सब जो आप देख रहे हो पीछे की तरफ, ये मैंने कटिंग ही लगा रखी है, जो ये अब चल पड़ी हैं और इनमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। तो इसी तरीके से जहां मुझे लगता है ना कि यहाँ फूल नहीं है,
तो इसी तरीके से कटिंग तोड़ तोड़ के मैं किसी किसी की लगा देती हूँ। कनेर हो गया, मैक्सिकन पेटूनिया हो गए, अपने बोगनविला होगी, और भी हिबिस्कस वगैरह दुनिया भर के प्लांट हो गए जो एवरग्रीन प्लांट है हमारे, गोरी चोरी वगैरह भी। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके गार्डन में फूलों की भी कमी नहीं होती, साथ साथ आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता, और इस तरीके से खूबसूरत से प्लांट आपके तैयार हो जाते हैं। अब आते हैं सुकुलेंट्स पे। सुकुलेंट्स वो होते हैं दोस्तों जो कि फ्लैशी होते हैं थोड़े से। इनको तो बिल्कुल भी ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, बस गर्मी में हम छिड़काव से इनको पानी देते हैं। अदरवाइज तो और मौसम में तो हल्का फुल्का मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो उससे काम चला लेते हैं, कभी डाल दिया कभी रहने दिया। और इस तरह के एवरग्रीन प्लांट की दोस्तों मैंने कटिंग लगानी बहुत बार बता रखी है, और ये सारी कटिंग के जरिए ही उगे हुए हैं। तो ये कटिंग लगानी भी आपको आना चाहिए। एक बार कटिंग ग्रोइंग मेथड वाला वीडियो देख लेना, और अब तो भी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, प्लेलिस्ट आप जाके देख लिया करो, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, तो सारी की सारी वीडियोस को मैंने कैटेगराइज कर दिया है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो उस टॉपिक पे मैंने जितनी वीडियो बना रखी है ना, उस एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दी है। तो प्लेलिस्ट आप जाके जरूर चेक किया करो, उससे भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। और जिसको कि दोस्तों प्लांट बहुत पसंद है, कम से कम एक वीडियो मेरी या किसी और की जरूर देखा करो, जिससे कि आपकी अटैचमेंट जो है गार्डनिंग से बनी रहती है। और कई बार ऐसा होता है ना, अपने कामों में हम लग जाते हैं और मोबाइल में और कुछ कुछ देखते रहते हैं, तो ये एक अपना नेचर बना लो, हैबिट बना लो कि भाई मैंने तो एक वीडियो गार्डनिंग की देखनी है। वो किसी की भी हो सकती है। इससे क्या होता है कि आपका झुकाव है ना पौधों की तरफ, पर्यावरण की तरफ, नेचर की तरफ बना रहता है। और सारे दिन में दोस्तों एक 10-12 मिनट की वीडियो देखने में कुछ भी नहीं लगता। इससे देखो आप भी खुश होते हो देख के, और साथ साथ खुश होने के बाद आप फिर वो सारी की सारी एक्टिविटीज अपने गार्डन में करते हो। अब आते हैं दोस्तों गुलाब के ऊपर। गुलाब की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, और गुलाब को तो मैंने अलग ही कैटेगराइज कर रखा है पेट प्लेलिस्ट में। तो उसकी तो आप सारी की सारी वीडियो देख लेना, क्योंकि गुलाब के बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम गुलाब कैसे लगाएं, कटिंग कैसे लें, कैसे हमारे कटिंग खराब हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो सारा का सारा मैंने एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट गुलाब पे ही तैयार कर रखा है। और वैसे भी सिंपल भाषा में बताऊं तो गुलाब में ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन लगता है, चाहे वो डाईबैक की समस्या हो, चाहे रूट लेवल पे खराब हो, चाहे जो भी समस्या हो। तो उसके लिए मैं एक ही ऑप्शन बताती हूँ कि आप अपने गुलाब को ज्यादा खराब हो रहा है तो रिपोर्ट कर दिया करो क्या पता सोइल में क्या इन्फेक्शन है। और नहीं तो अगर हल्का फुल्का है तो ब्लैक पेपर डाल दिया करो। नहीं तो रिपोर्ट करने के साथ साथ सोइल में आपने हल्दी, सिनेमन पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर मिक्स करके अपने गुलाब को रिपोर्ट करोगे ना अच्छे से वॉश करके, तो फिर आपका गुलाब अलग ही ग्रोथ करेगा, और दूसरा जो भी इन्फेक्शन आ रहा होगा उसमें वो दूर भी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। और इस तरीके से दोस्तों आप अपने गार्डन को बहुत सुंदर बना सकते हो। अगर आप रेगुलर ये सीरीज देख के गार्डनिंग सीखते हो ना, तो बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने गार्डन को खुद से ही मैनेज करोगे। और चलते चलते दोस्तों अब एक बात और बता देती हूँ कि जितने भी आपके एवरग्रीन पौधे हैं वो बड़े आराम से उग जाते हैं। बरसात का मौसम बेस्ट होता है उनके उगाने के लिए। इस पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट होते हैं, तो चाहे उनमें फूल आते हो या नहीं आते हो, इस वक्त आप कोई भी कटिंग लगाओ तो वो जरूर उगेगी उगेगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके गमलों के बीच में गैप जरूर होना चाहिए, वो मैनेजेबल होने चाहिए। ये नहीं कि आगे आपने बड़ा पौधा रख रखा है और पीछे उसके छोटे छिपे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये भी आपने देखना है कि कोई भी पौधा एक दूसरे पौधे को पूरा का पूरा कवर अप ना करे, उसको एक जगह भी मिले अच्छे से, और उसके बीच में गैप भी होना चाहिए, प्रॉपर एरिएशन होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो पीछे मैंने बड़े वाले प्लांट रख रखे हैं, उसके आगे थोड़े छोटे और फिर बहुत छोटे छोटे रख रखे हैं, जिससे कि ऐसा देखने में भी अच्छा लगता है, लैंडस्केपिंग सा आइडिया हो जाता है ये। और दूसरा भी पौधों को इस तरह से रखते हो सारे तो आपके नॉलेज में रहेंगे, वो दिखेंगे तो नॉलेज में भी रहेंगे कि इसके साथ मैंने क्या करना है, और देखने में खूबसूरत लगेंगे। और दूर दूर रखोगे तो क्रॉस वेंटिलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपने अपने प्लांट्स को मैनेज करना है, रखना है। और बस वही इस फूलों की घाटी के साथ मैं विदा लेती हूँ। और इसमें खूब फूल खिलते हैं, खूब तितलियां, भंवरें, छोटी छोटी चिड़ियां आके खेलती रहती हैं। बिल्कुल एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है, बिल्कुल नेचर फ्रेंडली, कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ नहीं आती हो।
और बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीजों को देख के दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है। तो जितने भी लोग प्लांट्स को पसंद करते हैं, कौन नहीं करता प्लांट्स को पसंद, तो सबको ये अच्छे लगते हैं व्यू। और ये सारा का सारा व्यू अपने घर में आप बना सकते हो बड़े आराम से, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम निकालते हो डेली का, 10-15 मिनट भी, तो भी डेली की एक्टिविटीज से आपका गार्डन बहुत सुंदर होता चला जाएगा। तो बस, थैंक यू वेरी मच।